आज मैं आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का, क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 6 है ये सॉइल यानी कि मृदा, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। इस चैप्टर को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। 5 मिनट में ये पूरा चैप्टर आपका इन अ शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। मृदा क्या है यानी कि मिट्टी क्या है? धरती की ऊपरी परत जिसमें पौधे उगते हैं, है ना, ये मृदा कहलाते हैं। देखो मृदा कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसी होती है सॉइल की। चट्टान, फिर बारिश होती है, धूप होती है, हवा, और फिर बाद में सारा मिक्सचर होके मिट्टी का रूप ले लेती है, तब जाके ये मिट्टी बनती है। क्लियर है? देखो मृदा की परतें, सॉइल प्रोफाइल क्या है? उपजाऊ परत, सबसे ऊपर का जो हिस्सा है यहीं पे हमारी खेती होती है, उपजाऊ परत इसलिए लिखा हुआ। बी में खनिज परत है, खनिज मिलते हैं हमें जैसे कि लोहा, पेट्रोल। टूटी हुई चट्टानें तीसरे वाले पोजीशन में, और चौथे वाले में असली बड़ी चट्टानें होते हैं जहाँ से बोरिंग करते हैं तो पानी निकलते हुए हम लोग देखते हैं। मृदा अपरदन, सॉइल इरोशन कैसे होता है? तेज़ बारिश हुई, मिट्टी बह जाती है, उसी को हम लोग मृदा अपरदन बोलते हैं। मिट्टी बह गई, तेज़ हवा से मिट्टी उड़ जाती है, इसको भी मृदा अपरदन, सॉइल इरोशन बोलते हैं। पेड़ कटने, ज़्यादा चराई और गलत खेती से मिट्टी नष्ट हो जाएगी, इसको भी हम लोग मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा संरक्षण, अगर सॉइल को कंजर्वेशन करना है, बचाना है, कैसे बचाएंगे? पेड़ लगाओ, सीढ़ीदार खेती, समुच्च जुताई करो, पट्टेदार खेती करो और नियंत्रित चराई करो, तब जाके वो मिट्टी फर्टिलिटी होगी, उपजाऊ होगी, और जिससे मिट्टी की पैदावार होगी और मिट्टी और ज़्यादा बढ़ेंगे। अगला पॉइंट पे आओ। देखो भारत की प्रमुख मिट्टियों में पहला मैं बता रहा हूँ जलोढ़ मिट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल उत्तर भारत के मैदानों में यानी कि नॉर्थ इंडिया में सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है ये, है ना। फसलें गेहूँ, धान, गन्ना, जूट, ये सब की फसल बोई जाती है एलुवियल सॉइल में, है ना। काली मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ये ज़्यादातर आपको पाया जाएगा महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश। पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है इस मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में। कपास, सोयाबीन और गन्ना की खेती होती है काली मिट्टी से। लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया क्षेत्रों में कम उपजाऊ होता है और ये फसलें देती हैं मूंगफली, बाजरा और दाल। लेटराइट मिट्टी में आ जाओ। लेटराइट सॉइल क्या है? पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक। पोषक तत्व का थोड़ा कम होता है, केरल कर्नाटका में पाया जाता है। फसलें होती हैं चाय, कॉफ़ी और रबर। शुष्क मिट्टी, ये क्या है? एरिड सॉइल बोलते हैं इसको, राजस्थान, गुजरात। पानी की कमी होती है, नमक ज़्यादा। फसलें बाजरा, ज्वार और मूंग के लिए सही है एरिड सॉइल, शुष्क मिट्टी इसको बोलते हैं। पर्वतीय मिट्टी यानी कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये क्या है? हिमालय क्षेत्र, जैविक पदार्थों से भरपूर। फसलें क्या होती है? चाय, सेब, मसाले, ये होती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। क्लियर हुआ? अब देखो राजस्थान की मिट्टी शुष्क मिट्टी है ना। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मैंने बताया। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे अच्छा लेटराइट सॉइल होता है। मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत जो होती है वो ऊपरी परत होती है। मिट्टी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेड़ लगाओ, इससे क्या होगा? मिट्टी धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगी। ज़्यादा बढ़ने से फिर आपकी जो पेड़ लगाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होने लगेगी, हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी बच जाएगा। अच्छी मिट्टी, अच्छी फसल, अच्छा जीवन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये सॉइल मैंने पढ़ा इन अ शॉर्ट, एक वीडियो में पूरा क्लियर हो गया। जो मेन पॉइंट था मैंने आपको सिखा दिया। ऑनलाइन कोर्स के लिए अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, या मुझे व्हाट्सअप करो। आप किसी भी क्लास में हो, आपको उस क्लास की सारी ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठ के पढ़ सकते हो मेरे साथ। थैंक यू।